आज हमने बिना बैटर को फर्मेंट किए प्रोटीन से भरपूर मिक्स दाल का एकदम हेल्दी डोसा बनाया है। ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है और एकदम झटपट बन जाता है और साथ में हमने रेड चटनी भी बनाई है। तो रेसिपी की शुरुआत करने से पहले वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं प्रोटीन से भरपूर मिक्स दाल का हेल्दी डोसा। आधा कप चावल लिया है। चावल आप कोई भी चावल ले सकते हैं, घर में नॉर्मल जो यूज करते हैं वो चावल आप ले सकते हैं, लेकिन बासमती चावल का इस्तेमाल न करें। आधा कप चावल को 2 से 3 बार पानी से धो लिया था और इसे 3 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा है। इसी तरह से 1/4 कप मूंग दाल ली है। इसे भी मैंने 2 से 3 बार पानी से धो ली थी और 3 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखी है। 1/4 कप उड़द दाल को भी 2 से 3 बार पानी से धो लिया था और 3 घंटे के लिए इसे भी पानी में भिगो के रखा है। 1/4 कप तूर दाल, अरहर दाल, इसे भी 2 से 3 बार पानी से धो के 3 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखी है। आपको दिखाने के लिए मैंने दाल और चावल को अलग अलग भिगो के रखा है, लेकिन आप दाल और चावल को मिक्स करके साथ में भिगो के आप रख सकते हैं। दाल और चावल का पानी निकाल लेते हैं। दाल चावल का पानी मैंने निकाल लिया है। इसे हम मिक्सर जार में डाल देंगे। तूर दाल मिक्सर जार में डाल देंगे। चावल, उड़द दाल, मूंग दाल, इसे भी अंदर डाल देंगे। इसे थोड़ा पानी डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। आधा कप पानी डाल के एकदम स्मूथ ग्राइंड कर लिया है। एकदम फाइन पेस्ट बना लेनी है। बाउल में निकाल लेंगे। 2 टेबलस्पून पानी मिक्सर जार में डाल के ले लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से पोरिंग कंसिस्टेंसी का बैटर हमें बनाना है। जिस तरह से डोसा का बैटर हम रखते हैं वैसा ही रखना है। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 पिंच बेकिंग सोडा डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 15 मिनट इसे रेस्ट देंगे। रेड चटनी बनाएंगे। कढ़ाई में 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे। 1 टेबलस्पून चना दाल, 1 टेबलस्पून उड़द दाल। चना दाल और उड़द दाल को कपड़े से अच्छे से पोंछ के लेना है। 9 से 10 लहसुन की कली है। चना दाल और उड़द दाल लाइट ब्राउन हो जाए तब तक इसे भून लेते हैं। मीडियम साइज की 10 से 12 लहसुन की कली मैंने ली है। मीडियम फ्लेम पे ही चना दाल और उड़द दाल को भून लेते हैं और ये लाइट ब्राउन हो गई है। 1 बड़ा प्याज बारीक चॉप करके लिया है। लाइट ब्राउन हो जाए तब तक प्याज को भून लेते हैं। प्याज लाइट ब्राउन हो गया है। 4 बड़ी साइज का टमाटर रफली चॉप करके लिया है। 5 से 6 कश्मीरी लाल मिर्ची, जिसका मैंने टुकड़ा कर लिया है, ये डाल देंगे। आप नॉर्मल लाल वाली मिर्ची भी डाल सकते हैं। 1 पिंच हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 1 टीस्पून नमक, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। टमाटर सॉफ्ट हो जाए तब तक इसे कुक कर लेते हैं। टमाटर अच्छे से कुक हो गया है। आप देख सकते हैं ये एकदम सॉफ्ट हो गया है। गैस ऑफ कर देंगे। इसे एक डिश में निकाल के ठंडा कर लेते हैं। ये ठंडा हो गया है तो इसे मिक्सर जार में डाल के फाइन पेस्ट बना लेते हैं। पानी के बगैर ही इसकी पेस्ट बनानी है। इसे क्रश कर लेते हैं। चटनी का बघार करेंगे। 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे। 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून उड़द दाल। राई को क्रैकल होने देंगे। राई क्रैकल हो रही है। गैस की फ्लेम धीमी कर लेंगे। 1/4 टीस्पून हींग, 2 से 3 करी पत्ता की स्ट्रिप डालेंगे। चटनी को ग्राइंड कर लिया है, ये डालेंगे। 1/4 कप पानी मिक्सर जार में डाल के ले लिया था। 1 टीस्पून आमचूर पाउडर डालेंगे। टमाटर हमने कुक करने के लिए डाले। उस टाइम पे अगर आपको इमली डालना है तो 1 छोटा बॉल इमली का आप अंदर डाल सकते हैं। टमाटर के साथ में ही इमली को कुक कर लेना है।
चटनी को थोड़ी देर कुक कर लेते हैं, इसका पानी सूख जाए तब तक। इस टाइम पे आप नमक चेक कर ले और कम है तो अपने हिसाब से आप थोड़ा डाल सकते हैं। नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने आधी टीस्पून नमक इसमें मिला दिया है। गैस ऑफ कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के मैंने 2 मिनट इसे कुक कर लिया है। रेड चटनी रेडी है। ये बहुत ही चटपटी बनी है। अभी हम झटपट डोसा बना लेते हैं। तवा मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। ऊपर थोड़ा तेल डालेंगे और इसे टिश्यू पेपर से ग्रीस कर लेते हैं इस तरह से। थोड़ा ठंडा पानी डाल के तवा को ठंडा कर लेते हैं। बैटर डालेंगे तवे पे। अंदर की तरफ से घुमा के बाहर की तरफ जाना है इस तरह से। गैस की फ्लेम धीमी रख के ही डोसा को फैलाना है। अभी हम मीडियम टू हाई कर लेंगे फ्लेम। ऊपर थोड़ा तेल लगाएंगे। क्रिस्पी हो जाए तब तक इसे कुक करेंगे। ये क्रिस्पी हो गया है, इसे निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं डोसा कितना अच्छा एकदम क्रिस्पी हो गया है। इस तरह से बाकी का डोसा भी बना लेते हैं। दूसरी बार डोसा बनाए तभी पानी डाल के तवा को थोड़ा ठंडा कर लेना है। ऊपर तेल लगा लेंगे। इस तरह से हम बाकी के डोसे भी बना के रेडी कर लेते हैं। इंस्टेंट मिक्स दाल का डोसा रेडी है। हमने रेड चटनी बनाई थी, इसके साथ में मैंने इसे सर्व किया है और साथ में फ्रेश नारियल की चटनी सर्व की है। नारियल की चटनी की रेसिपी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप इसमें चेक कर सकते हैं। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलेंगे अगले और एक नए वीडियो के साथ।